दोस्तों आज हम वेरोनिका मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जो एक सच्ची घटना पर आधारित है। यह मूवी पाको प्लाजा द्वारा निर्देशित की गई है। यह एक स्पेनिश अलौकिक हॉरर मूवी है। इस मूवी के बारे में कहा जाता है कि इसे सिर्फ 100 में से सिर्फ एक लोग ही देख पाए हैं और इस मूवी की IMDb पर 6.2 रेटिंग है। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या ये मूवी सच में इतनी डरावनी है जितना इसके बारे में कहा जा रहा है। मूवी की स्टार्टिंग 15 जून 1991 में स्पेन के एक मैट्रिक शहर को दिखाते हुए होती है। यहाँ पर पुलिस इमरजेंसी लोकेशन पर जा रही होती है जहाँ से उन्हें एक लड़की का फोन आया होता है कि उसके भाई को कोई उठा कर ले जा रहा है। थोड़ी देर में पुलिस वहाँ पहुँचती है जहाँ का नजारा देख के सभी लोग के होश ही उड़ जाते हैं जैसे कि उन्होंने किसी शैतान को बहुत करीब से देख लिया हो। फिर यह सीन यहीं पर कट होके हमें 3 दिन पहले यानी 12 जून का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इस मूवी की मेन लीड वेरोनिका सोकर उठती है और वो सिर्फ 15 साल की होती है। इसके पिता की मृत्यु हाल ही में हो गई है जिसके गम से वेरोनिका अभी तक उभर नहीं पाई है। वह घर का सारा काम खुद ही करती है जैसे खाना पकाना, बच्चों को नहलाना धोना और तैयार करके स्कूल ले जाना। इसके 3 और भाई बहन होते हैं और इसकी मॉम एना होती है जो दिन भर सोती रहती है क्योंकि वह एक बार में दिन रात काम करती है जिसकी वजह से इनके घर का खर्चा चलता है और कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए ओवर टाइम भी करती है। फिर वह अपने भाई बहन को लेकर तुरंत ही स्कूल के लिए निकल पड़ती है। आज सूर्य ग्रहण का दिन होता है और क्लास में टीचर इसी के बारे में सभी स्टूडेंट को बता रहे होते हैं। साथ ही और बताती है कि पुराने जमाने में सूर्य ग्रहण के समय लोग किसी को सेक्रीफाइस किया करते थे और यही नहीं बल्कि इस बात पर भी बिलीव किया जाता था कि कोई इंसान इस वक्त किसी भी बुरे शख्स के सोल को इस दुनिया में आसानी से बुला सकता है। इन सबके बीच में वेरोनिका भी सुन रही होती है पर उसे सूर्य ग्रहण देखने में कोई भी दिलचस्पी नहीं होती है बल्कि वह अपने फ्रेंडों के साथ मिलकर कुछ डेंजरस प्लान कर रही होती है कि सभी बच्चे अपने टीचर के साथ स्कूल के टेरिस पे जाते हैं और वह टीचर के देख रेख में लाइव सूर्य ग्रहण देखेंगे। पर वेरोनिका अपने 2 फ्रेंड रोजा और डायना के साथ नीचे बेसमेंट में जाती है और वह यहाँ पर ओइजा बोर्ड से एक रिचुअल करना चाहती है और वो आत्माओं से कनेक्ट करने वाले होते हैं। यहाँ पर डायना अपने मरे हुए बॉयफ्रेंड की सोच को बुलाना चाहती है पर उसके पास उससे जुड़ी कोई भी सामान नहीं होता है। फिर वो लोग वेरोनिका के फादर की फोटो रखकर उनके सोच से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और उन्हें तुरंत ही जवाब मिलने लगता है। टेरिस पर सभी लोग सूर्य ग्रहण को देख रहे होते हैं। सूर्य ग्रहण लगना शुरू हो जाता है। फिर उसी वक्त डायना और रोजा को वो ग्लास काफी ज्यादा गर्म महसूस होता है जिससे वो दोनों अपने अपना हाथ ही हटा लेते हैं पर वेरोनिका अकेले ही उस रिचुअल को पूरा करती है। जैसे ही सूर्य ग्रहण में सूर्य पूरी तरह से ढक जाता है तभी वह ग्लास भी सूर्य को पूरी तरह से ढक लेता है और उसके ऊपर वेरोनिका अपनी उंगली रखी होती है और वह ग्लास वहीं पर टूट जाता है जिसके वजह से वेरोनिका के उंगली में चोट लग जाती है। फिर भी वह एक स्टैचू की तरह वहीं पर होती है और उसके उंगली में से खून निकलकर सूरज को गिरने लगता है। मतलब यह है कि कोई डार्क स्पिरिट यहाँ पर आ चुकी है और यहाँ पर पैरानॉर्मल हरकतें होने लगती है और सारी कैंडल बुझ जाती है और वीजी बोर्ड में आग लग जाती है और वो 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। वेरोनिका वहीं पर गिर जाती है। फिर वह कुछ स्लो आवाज बोलने लगती है जिससे रोजा कान लगाकर सुनती है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। यहाँ पर वेरोनिका ने ऐसा क्या कहा होगा जिसकी वजह से रोजा इतना ज्यादा डर गई, हमें यह थोड़ी देर में पता चलेगा। फिर वेरोनिका वहाँ पर इतना तेज डिमोनिक आवाज में चिल्लाती है और उसका मुंह इतना लाउड ओपन हो जाता है कि जो किसी नॉर्मल इंसान का बस का नहीं है। मतलब शैतान ने वेरोनिका पर हावी हो गया है और उससे जुड़ गया है। इसके बाद वेरोनिका बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह स्कूल के नर्सिंग होम में होती है जहाँ पर एक नर्स उसका ट्रीटमेंट करती है और बताती है कि इसे आयरन की कमी है और ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से बेहोश हो गई थी और उसे अपने खान पान पर सुधार करने के लिए कहती है। फिर बाहर वेरोनिका को एक सिस्टर नन उसे अजीब तरह से देख रही होती है पर वो नन अंधी होती है। फिर वेरोनिका अपने घर पर चली आती है तो उसके साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होने लगती है जैसे कि वो अपने बैग को कबर्ड के ऊपर रखती है पर वो बार बार नीचे गिर जाता है। फिर वह खाना खाने जाती है तो ऐसा लगता है कि उसे कोई खाना खाने के लिए रोक रहा है और उसे पकड़कर फ्रीज कर देता है और उसके शरीर पे काफी निशान उभर गए थे जैसे उसे किसी अपने हाथों ने दबोच लिया हो। फिर वह अपने छोटे भाई एंटोनिटो को नहला रही हो तो उसे अपने रूम से आवाज आती है तो रूम में वो जाती है चेक करने के लिए। तभी उसका दरवाजा बंद हो जाता है और बाथरूम में एंटोनिटो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। फिर वेरोनिका उसे किसी तरह बाहर निकालती है तो देखती है कि वहाँ पर किसी गर्म पानी का वाल्व खोल दिया है जिसकी वजह से
एंटोनियो के शरीर पे छाले पड़ गए थे। फिर वह एंटोनियो के शरीर पर क्रीम लगाती है और वह उसके लिए सॉरी बोलती है, पर एंटोनियो कहता है कि यह उसकी गलती नहीं है, ये उसने किया है और वो शैतान इनके घर में भी आ चुका होता है। रात को वेरोनिका की नींद खुलती है तो वह देखती है कि उसके कबर्ड में उसके भाई बहन आइरिस, लूसिया और एंटोनियो छिपे हुए हैं। फिर उसके पिता की सोल वहाँ पर आती है और उसकी तरफ बढ़ने लगती है और पूरी तरह से न्यूड होते हैं। तभी वेरोनिका को कई सारी शैतानी हाथ उसी के बेड पे दबोचने लगती है। तभी वेरोनिका की नींद भी खुल जाती है और वह इसका एक नाइटमेयर होता है। अगले दिन वेरोनिका स्कूल में जाती है तो वहाँ पर वो नोटिस करती है कि उसकी सारी दोस्त उसे इग्नोर कर रही है, बल्कि उसकी तरफ कोई ध्यान भी नहीं दे रहा है। फिर वो परेशान होकर उसी बेसमेंट में जाती है जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। यहाँ पर उसे वही सिस्टर डेथ मिलती है जो देख नहीं सकती है। फिर वह सिस्टर वेरोनिका को डांटने लगती है और कहती है कि जो तुमने किया है वो बहुत गलत किया है, और वो डार्क स्पिरिट ने उसे खुद में अटैच कर लिया है। और यह भी बताती है कि यह नेगेटिव शक्तियाँ काफी ज्यादा पावरफुल होती है जिनसे पीछा छुड़ाना बहुत ही मुश्किल होता है। और वह सारी डार्क स्पिरिट उन्हें दिखती थी जिसकी वजह से वो परेशान होकर अपने आंखों को नुकसान पहुंचा लिया। फिर वो बताती है कि उन्हें देखने के लिए आंखों की जरूरत नहीं होती है। फिर वो वेरोनिका के साथ जुड़े हुए स्पिरिट को भी अलग करने की कोशिश करती है, पर बात यहाँ पर नहीं बन पाती है। फिर सिस्टर कहती है कि जो उसने शुरू किया है उसे वह खत्म करना पड़ेगा। मतलब यह है कि ओइजा बोर्ड का एक रूल होता है कि उसे गुड बाय बोलकर ही खत्म करना पड़ता है, पर इन्होंने बिना गुड बाय ही बोले वहाँ से चले गए थे। फिर सिस्टर बताती हैं कि वेरोनिका को उसे अपने भाई बहन का ख्याल रखना पड़ेगा, उन्हें उस इविल से बचाना होगा क्योंकि वह इविल इनके घर पर हावी हो गया है और उसे एक प्योर सोल चाहिए जिसकी वजह से वह इनके भाई और बहनों पर भी नुकसान पहुंचाएगा। फिर वेरोनिका घर आती है और घर के हर जगह पर एक प्रोटेक्टिव सिंबल बनाकर टांग देती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। वह डार्क स्पिरिट आकर उस सभी को जला देती है और वह स्पिरिट लूसिया का गला दबाकर मारने की कोशिश भी करता है, जिसे वेरोनिका आकर बचा लेती है। पर लूसिया को लगता है कि वेरोनिका ने ही उसे मारने की कोशिश कर रही थी। तभी वेरोनिका सभी को समझाती है कि उसके घर में एक डार्क स्पिरिट आ गई है और वो सभी को मारने की कोशिश कर रही है। फिर वो डार्क स्पिरिट उसे दिखने लगती है तो वह सभी को लेकर मेन डोर के सामने एक क्रॉस लेकर खड़ी हो जाती है। तभी दरवाजा खुलता है तो उसकी माँ ऐना होती है जो वेरोनिका को ऐसे देखकर उसे डांटने लगती है कि वह अब बच्ची नहीं है, वह बड़ी हो चुकी है और वह बच्चों की तरह बिहेव न करे, इससे इसके भाई बहनों पर असर पड़ेगा। फिर वेरोनिका सोने चली जाती है और सुबह उसके भाई बहन आकर उसे जगाने लगते हैं। देखते ही देखते उसकी बहनें उसे नोचकर खाने लगती है और एंटोनियो उसका गला दबाकर मारने की कोशिश करने लगता है। तभी उसकी माँ आती है और वो अपने हाथ से एविल पावर से उसके प्राइवेट पार्ट को नुकसान पहुंचा देती है, जिससे उसका बहुत ही ब्लड निकलने लगता है। लेकिन यह सब वेरोनिका का एक डरावना सपना होता है। फिर वह देखती है कि उसका फर्स्ट पीरियड हुआ है और वह गद्दे पे लगे ब्लड को साफ करने लगती है। फिर वह उसे पलटती है तो उसे नीचे काले कलर का धब्बा दिखता है। फिर वह घर के सारे गद्दों को पलट कर देखती है तो सभी पर सेम निशान होता है और वह निशान किसी इविल को प्रेजेंट कर रहा होता है जो लगभग सभी के गद्दे के नीचे आकर उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करता है। यह सब देखकर वेरोनिका काफी ज्यादा डर जाती है। फिर वह उसी बेसमेंट में जाती और वह सिस्टर से पूछती है कि उसे अब क्या करना चाहिए। तो वह सिस्टर बताते हैं कि तुम्हें ओजी बोर्ड खेलना चाहिए और दूसरी दुनिया का दरवाजा खोलकर उस इविल को वापस भेजना होगा। फिर वह वेरोनिका, रोजा और डायना के पास जाती है और रिचुअल पूरा करने के लिए बोलती है, पर वह दोनों साफ साफ मना कर देते हैं। यहीं पर रोजा उसे बताती है उस दिन तुमने मुझे यह बोला था कि 3 दिन बाद यानी आज के दिन 15 जून को तुम मर जाओगी। और यह सुनकर वो हैरान हो जाती है और वापस चली जाती है और वो इस रिचुअल को पूरा करने के लिए अपने भाई बहनों के साथ खेलने का तय करती है। वो अपने छोटे भाई एंटोनियो को सारे घर में प्रोटेक्टिव सिंबल बनाने के लिए कहती है और वो बनाने लगता है, पर वह स्पिरिट उसके पेज को ही पलट देती है जिसकी वजह से वो मासूम सा बच्चा दूसरा सिंबल बना देता है और वो सिंबल इविल को रोकने की वजह और घर में आने का सिंबल होता है। फिर वेरोनिका आइरिस और लूसिया के साथ उस रिचुअल को स्टार्ट करती है और उन्हें तुरंत ही जवाब मिलने लगता है। फिर वह उन्हें गुड बाय बोलने की कोशिश करती है लेकिन वह स्पिरिट जाने का नाम ही नहीं ले रही थी या बार बार मना कर दे रही थी। फिर सभी मिलकर रिचुअल के तहत एक कमर्शियल सॉन्ग गाने लगते हैं, पर उससे भी कुछ काम नहीं बनता है बल्कि उनके घर में अजीब अजीब आवाजें आने लगती है। सारी कैंडल बुझ जाती है और वह बोर्ड भी 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। फिर एक ग्लास ढककर एक दरवाजे के पास जाता है जिसके पीछे वेरोनिका भी जाती है और वह इविल स्पिरिट अब फुल टू फुल फॉर्म में उनके सामने आ जाता है और उन्हें मारने की कोशिश करने लगता है। फिर वेरोनिका 911 पे इमरजेंसी कॉल करती है और इसी बीच वह स्पिरिट एंटोनियो को उठा ले जाता है और यही स्टार्टिंग वाला कॉल होता है जो पुलिस को आया था। फिर वेरोनिका एंटोनियो को ढूंढने के लिए जाती है। वह एंटोनियो को ढूंढकर और सभी को लेकर नीचे बाहर आती है। तभी वो
वो मिरर में देखती है कि एंटोनिटो उसकी गोद में ही नहीं है। बाहर आयरीन और लूसिया होते हैं। फिर वेरोनिका एंटोनिटो को वापस ढूंढने के लिए जाती है। इधर इनकी माँ भी पुलिस को देखकर अपने घर पर आ गई थी और वो अपने बच्चों से मिलती है। घर में वेरोनिका एंटोनिटो को ढूंढने लगती है तो वो एंटोनिटो उसे एक कब्र में बैठा हुआ मिलता है और वो अपने आंख और कान को बंद करके वीरो वीरो चिल्ला रहा होता है। फिर वेरोनिका को यहाँ पर याद आता है कि एक दिन एंटोनिटो ने उसे बताया था कि रात को उसके पिता आए थे और उसे अपने साथ चलने के लिए कहे थे। तो वेरोनिका ने उसे कहा था कि जब कोई ऐसा कहे तो वो अपना कान और नाक बंद करके मुझे पुकारे। और यहाँ पर एंटोनिटो वही कर रहा था। और यहाँ पर एंटोनिटो को देखकर मुझे कंज्यूरिंग 3 की डेविड की याद आती है, जो कि बिल्कुल इसी की तरह मासूम सा होता है। अगर आप लोग इस वीडियो को देखना चाहते हैं और उसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खैर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर वेरोनिका को रियलाइज होता है कि वह इविल ना तो इनके घर में है और ना ही इनके आसपास है, बल्कि वह वेरोनिका के अंदर है। और जो आज तक भी घटनाएं घटी है सबके पीछे वेरोनिका का ही हाथ होता है। वह खुद ही एंटोनिटो के गर्म पानी का वाल्व खोला था और होश आने पर उसे बचाया था। फिर वह खुद ही लूसिया को गला दबा कर मार रही थी और होश आने पर उसे छोड़ दिया। इतना होने के बाद वह खुद को एक शीशे के टुकड़े से मारने की कोशिश करती है, पर वह इविल स्पिरिट उसे ऐसा करने से रोक देता है क्योंकि उसे एक प्योर सोल चाहिए थी और वह स्पिरिट उसके अंदर जाने लगती है। फिर यहाँ पर वो पुलिस वाले आ जाते हैं। फिर पुलिस देखती है कि वेरोनिका की आधी बॉडी हवा में है और यह देखकर सभी के होश ही उड़ जाते हैं। फिर वो नीचे गिर जाती है और यही सीन पुलिस ने स्टार्टिंग में देखा था। खैर पुलिस एंटोनिटो और वेरोनिका को बाहर निकालती है और वेरोनिका को हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है और अंदर डिटेक्टिव रोमेरो होते हैं जो देखते हैं कि वेरोनिका की फोटो में अचानक ही अपने आप ही आग लग गई है। तभी उन्हें पता चलता है कि वेरोनिका अब नहीं बची। फिर वो डिटेक्टिव इस केस के बारे में एक रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं, पर उन्हें समझ में नहीं आता है कि वो रिपोर्ट में लिखे तो क्या लिखे। फिर वो एक रिपोर्ट तैयार करते हैं जिसमें वो डीमन का जिक्र करते हैं और यह स्पेन के हिस्ट्री में आज तक का पहला केस है जिसमें किसी डिमोनिक चीज का जिक्र किया गया है। और हम इस मूवी के लास्ट सीन में देखते हैं कि वेरोनिका की तस्वीर अब बिल्कुल ठीक हो गई है। वह जैसी थी वैसी ही फिर से हो गई है और यहीं पर इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। और मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि यह मूवी इतनी डरावनी नहीं है जितना इसके बारे में बताया गया है। यह बस नेटफ्लिक्स की ने अफवाहें फैलाई होती है कि ताकि वह इस मूवी का अच्छी खासी मार्केटिंग कर सके। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि हमारी एक्सप्रेशन आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही एक्सप्रेशन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।